क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं और 35 की पावर n। देखो बच्चा, बेसिकली सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमें पता है 35 जो पावर n है ये बेसिकली 7 इंटू 5 की पावर n होगी, यानी कि इनमें से हमें 7 और 5 की मिनिमम पावर्स निकालनी है। तो देखो ये जो होगा 7 की पावर 1 होगी, ये होगा 7 की पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5 इंटू 11, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 7 की पावर 4, और ये हो जाएगा 7 इंटू 1 1 1 1 1। ठीक है, तो हमारे पास 7 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, पर 5 हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 1 और 3 5, यानी कि 7 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 35 की पावर 4, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एक देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस बात को जरा समझना। अब देखो ये जो है इसका, या इसको छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। ये जो है इसका 2 टाइम्स है और ये इसका 2.5 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका 1.5 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा 1, और यानी कि ये जो हो जाएगा इसका 0.5 टाइम्स हो जाएगा। 0.5 टाइम्स का मतलब 12, तो आंसर बी इसका ऑप्शन हो गया। बात समझे? ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, देखो पी एंड क्यू वॉक्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट 5 AM फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं, यानी कि एक अगर ऐसे चल रहा है तो दूसरा ऐसे चल रहा है, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड जो हो जाती है वो प्लस हो जाती है। तो एक की स्पीड कितनी है, 3 राउंड, और दूसरे की 5 राउंड्स, तो यानी कि 5 + 3 कर देंगे, टोटल 8 राउंड्स है ना। और ये जो 8 राउंड्स है वो कितनी देर में, 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट में 8 राउंड्स है। और 60 मिनट में अब हमें बताना है, देखो 5:20 से लेके 7 बजे तक, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, और अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें यानी कि 100, तो इसको हम पहले मिनट में निकाल लेते हैं। 1 मिनट में कितने हो जाएंगे भाई, 8/60, और 100 मिनट से कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8/60 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 3 पे कट गया, और ये 5 पे कट गया, और कितने पे कट जाएगा भाई, इसको काट दिया, 3 एकम 3, और 6 कुछ इस तरह आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर समथिंग कुछ 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13.33 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। समझे? इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आप इसको ऑप्शन से करके देख लो। अगर P का मतलब प्लस है, Q का मतलब माइनस है, R का मतलब मल्टीप्लाई, और S का मतलब डिवाइड है, तो आप सिंपल सा इसको ऑप्शन से करके देख लो। पुट करो, सबसे पहले ये पुट करके देखते हैं। S मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय S के बाद 15, P का मतलब प्लस हो गया, और R का मतलब 3, R का मतलब मल्टीप्लाई, और 20, और Q का मतलब हो गया आपका -4। सॉल्व करके देखते हैं 20 आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 + 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा, और माइनस का 4, देखो इससे ये कट गया, तो ये तो 60 आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी पुट कर देंगे 60, और Q का मतलब है -15, और R का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर आपके पास आ जाएगा 15 के बाद 3, और इसमें आ जाएगा P का मतलब हो गया प्लस, कितना आ गया 20, और S का मतलब हो गया आपका डिवाइडेड बाय 4। चेक कर लेते हैं भाई, इसको डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भाई 45 + 45, और माइनस का 60, और देखो 60 में से अगर 45 गया बचेगा 15, और +5 यानी कि 20, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ ट्रैम ओवरटेक्स 2 पर्सन X and Y वॉकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ध्यान रखना। कंप्लीटली पासेज देम इन 8 सेकंड एंड 9 सेकंड। देखो टाइम भी दे रखा है, और अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, स्पीड ही बचेगी, यानी कि इस टाइम से भी हम स्पीड निकाल सकते हैं। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द ट्रैम। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड हमारे पास S है और लेंथ हमारे पास L। अब हम क्या करें, अगर मैं L को डिवाइड कर दूंगा 8 से, तो स्पीड ऑफ ट्रैम आ जाएगी, और स्पीड ऑफ ट्रैम इक्वल है किसके, इक्वल्स टू, देखो S - 3, ये किलोमीटर पर आवर में है, पर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मीटर में है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 18, L = 5 8 = 40S - 120, ये तो ये आ गया। उसके बाद सेम L/9 कर देंगे, और इज इक्वल्स टू S - 4 कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे 5/18 से, तो ये 18L हो गया, इज इक्वल्स टू 5 9 = 45 S, और 90 180। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। ये देखो 18L है, ये भी 18L है, दोनों को सेम कर दो। 40S - 120 इज इक्वल्स टू 45S -
180। अब यह आ जाएगा 40s माइनस 45s इज इक्वल टू माइनस 180 प्लस 120, और ये हमारे पास बचेगा 60, तो 5s इज इक्वल टू 60, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, s हमारे पास आ गया 60/5 यानी कि 12। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 12 है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो 18l इज इक्वल्स टू 40 इंटू 12 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 18l इज इक्वल्स टू 12 चौक 48, 480 माइनस 120, और 18l इज इक्वल्स टू इसको से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 360, और l इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि आ गया 20 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा विचित्र है, बड़ा प्यारा सा है, बहुत ईजी सा है। 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होता है। चेक कर रहे हो, 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। सेम पैटर्न यहाँ पे भी आ रहा है। और देखो 1 2 3 4, तो 4 तक ही काउंटिंग जा रही है, यहाँ पे कहाँ तक जा रही है 9 तक, और फिर 8 7 6 सेम रिपीट हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। समझे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ये बड़ा विचित्र और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 एंड 9। देखो जो 3 से डिवाइड होगा और 9 से, चलो देख लेते हैं। अब इसका मतलब ये हमें इनडायरेक्टली क्या नंबर मांग रहा है, प्राइम नंबर्स मांग रहा है, तो प्राइम नंबर लिख देते हैं। देखो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, कहाँ तक 97 तक, लास्ट प्राइम नंबर यही है। बट इसमें कैच है कि देखो 2 3 5 7 से तो ये 2 3 5 7 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 नंबर हमें नहीं लेने। और एक चीज और है, कंसीडरिंग द फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जो प्राइम नंबर टोटल होते हैं 25 होते हैं, 25, और उसमें से 4 हमने हटा दिए, -4 कर दो, यानी कि 21, और साथ में इसमें एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक वैसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इफ x जो है 4 से 8 तक है और y 2 से 7 तक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। देखो मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़े दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 8 प्लस 7, और रेशियो बताना है डिवाइडेड बाय मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्लस है उसको सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, प्लस के लिए क्या हो जाएगा 4, और जो माइनस में मतलब -5 उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू एक्चुअली सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो -7 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करने पर 15, और इसका आ जाएगा -3, यानी कि आ गया -15/3, और ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p² + k इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, और हमें k के पॉसिबल वैल्यूज के हम क्या क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, ये हमें बताना है, कितने नंबर रख सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं 30 से कम, 2 3 5 7 11 13 19 17 और 23 29, यही होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होंगे। तो सबसे पहले p को हम ले लेते हैं, p = 2, और जब 2 लेंगे तो हो जाएगा 4 + k। अब k की एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखो अगर 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, वो प्राइम नंबर होगा। 3 रखेंगे, 4 + 3 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 7, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 5 रख लेंगे 9, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 7 रख लेंगे, 4 + 7 आपके पास आ जाएगा 11, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 11 रखेंगे 15, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 4 + 13 = 13, 17, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 17 अगर रखेंगे तो 21, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 19 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19, 23, ये एक प्राइम नंबर है। 4 + 23 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 29 रखेंगे, 29 + 4 ज़्यादा हो जाएगा 30 से, तो वो हम इनवैलिड करार दे देंगे। तो यहाँ से निकले 4 पॉसिबल आउटकम। उसके बाद देखो p हम क्या रख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं। 3 3 9 + k। अब देखो मेरे बच्चे, इसमें सिर्फ एक 2 ही तो रख सकते हैं, 9 + 2 11 आ जाएगा, राइट, ये एक प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो आप इसमें 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 11 सारे ऑड नंबर है, ऑड + ऑड इवन हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो नहीं रख सकते। p = 5 रखेंगे तो 5 5 25, और 5 में सिर्फ 2 रख सकते हैं तो 27 आएगा, है ना, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबल आउटकम नहीं है। उसके अलावा देखो कोई भी ऑड नंबर रखोगे, ऑड में ऑड को प्लस करोगे, अगेन इवन हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। उसके बाद अगर p के प्लेस पे 7 रखेंगे, 7 7 49, ये तो खुद ही 30 से बड़ा हो गया, तो ये भी ऑप्शन, यानी कि 4 यहां से निकल सकता है, एक से निकल सकता है, यानी कि टोटल 5 ऑप्शन हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर्स ईच हैविंग
ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलसीएम इक्वल टू 1001 और एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। तो एन के ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? देखो बेटा 1001 जो होता है ना 1001, ये हमेशा याद रखना 7 इंटू 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। अब अगर हमारे पास आ रहा है तो इनके जितने भी सेट बन सकते हैं सारे बना दो, 7, 11, 13, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 77, 11, 13, फिर 13 को 7 से कर दो, 13 7 सा 1 और 91, 11 और 13, और या फिर इसको ऐसे कर दो 7, 77, 13 आ जाएगा, 7 7 91, 11 और 91 है ना, और क्या आ जाएगा ऐसे ही 1001 भी एक ऑप्शन हो सकता है ना, 13 7 सा 91, 11 और इसको इससे कर देंगे 143। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और भी निकाल लेते हैं। चलो हम कर लेते हैं 7 और 143 और 13 और भी कर लेते हैं भाई। 7 11 को 13 से कर दिया हमने 143 और यहाँ पे हम 7 आंसर 91 लिख देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, यानी कि 9 मैं निकाल चुका हूँ और मैक्सिमम ऑप्शन 8 था, यानी कि मोर देन 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।